जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं संख्या पद्धति का अगला वीडियो। इसमें क्या है, हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और परिमेय संख्या से प्रश्न रिलेटेड जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो जान लेते हैं परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी गई हो या लिखी जा सकती हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया q नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, बराबर करके काटा गया, मतलब q का मान क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या बोला है, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी गई हो, मतलब बटे के रूप में, मतलब ऐसा कहीं लिखा गया है, मान लीजिए 2/3 ऐसा करके, मतलब ये कुछ बटे के रूप में लिखा गया, ऊपर नीचे बटे के रूप में लिखा गया, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्या है, आगे क्या कहा है, या लिखी जा सकती हो। ये वर्ड क्यों लिखा गया, लिखी जा सकती हो। मान लीजिए कहीं पे हम ऐसा लिख दिए 6, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी है। क्यों, क्योंकि इसके बटे भी हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर वो बटे के रूप में हो, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, वो परिमेय संख्या है। और अगर वो अंक है, चाहे वो माइनस का हो या फिर प्लस का हो, वो भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या चीज है, आप कहेंगे जीरो, तो जीरो क्या परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो भी परिमेय संख्या है। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा, जीरो भी जो है आपका परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, p बटे क्यू, क्या है, p बटे क्यू, मतलब जीरो जो है, जीरो, यहाँ पे जीरो, अगर जीरो को हम देखें यहाँ पे, तो जीरो के बटे एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जीरो के बटे एक लिख सकते हैं, तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं बन गया, जीरो बटे एक मतलब इस टाइप का नहीं बन गया p बटा क्यू के रूप में? बिल्कुल बन गया। अतः ये भी जो है आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन एक कंडीशन दिया है, जहां q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो नीचे वाला है p बटा क्यू, मतलब q आपका ये नीचे वाला दिख रहा है, यही q है ना नीचे वाला, यही q है नीचे वाला। ये जो है आपका, देखिए क्या कहा है, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कहीं ऐसा हो, ऊपर वन नीचे जीरो, मतलब नीचे q का मान जीरो, मतलब q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे जो q है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा है, ऊपर 3 नीचे जीरो, ठीक है, ऊपर 4 नीचे जीरो, या फिर ऊपर कोई भी अंक है, माइनस का या प्लस का, नीचे जीरो है, नीचे आपका जीरो है। तो ये सब जो होगा, ये सब आपकी, ये सब संख्याएं, ये सब जितनी भी हैं आपकी, जिसमें नीचे आपका जीरो आ गया, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि प्रश्न क्या कहा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या कहा कि q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे की वैल्यू जीरो आपकी नहीं होनी, सॉरी नहीं हुई। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या चीज है, ये सब आपकी नीचे की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हो गई, जीरो आपकी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ये सब परिमेय संख्या है आपकी नहीं होंगी। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार है तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे में। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का एक प्रश्न पूछता है इस प्रकार का कि जो है, जीरो आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अभी आपको हमने बताया जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है, ये भी आपको रीजन समझा दिया, क्योंकि नीचे जीरो आपका नहीं है, नीचे जीरो नहीं है, मतलब अगर कहीं ऐसा रहता कि 1/0, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होता, बल्कि 0/1 है, इसलिए आपका ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
समझिएगा जरा, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, पहला चीज कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे आपका कहा कहता है 6 परिमेय संख्या निकालना, वो भी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, इसी के बीच में जो है हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी। तो समझिएगा इसको हम कैसे निकालें। देखिए, पहला चीज यहां से हम देख लेते हैं कितनी परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या। तो जितनी परिमेय संख्या है आप लिख लीजिए, कितना है 6 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। और हमेशा जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़िएगा। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6, तो हमने 6 लिख दिया, और उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो मतलब एक हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7। ठीक है, तो हमें जब 6 परिमेय संख्या निकालना था तो 6 लिखा और एक जोड़े तो कितना आ गया, 7। ठीक है, ऐसे अगर 5 निकालना हो, पर यहाँ पे लिखा है 5 परिमेय संख्या, तो आप 5 लिखिएगा प्लस 1, मतलब 5 में 1 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 निकालना है, तो 6 से 1 ज्यादा होगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो हमें 7 हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा, 6 प्लस 1 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 3 और 4 के बीच, 3 और किसके बीच, 4 के बीच। इनके बीच हमें क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। अब सिंपल सा क्या करिए, 3 और 4 के बीच इनके बटे 1 कर दीजिए। कर दिया आपने, बिल्कुल हो गया। अब देखिए जरा, इसके बाद जब कोई संख्या नहीं है तो बटे 1 कर दिए, लेकिन अगर कोई संख्या होती तो बटे 1 करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, कितना ये आया है, 7। तो क्या करिएगा, 7 से ऊपर नीचे इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा कर दीजिएगा। कर दिया आपने 7 से गुणा, 7 से इसमें भी ऊपर नीचे गुणा किया, 7 से इसमें भी ऊपर नीचे गुणा किया। अब देखिए क्या है, 7 त्रिक 21 बटे 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, बटे 7 का 1 में करेंगे 7 1 का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, 21 बटे 7 ये है, और इधर कहाँ है, 28 बटे 7 दिख रहा होगा। नीचे 7 है, नीचे इसमें भी 7 है। इसके बाद क्या आएगा जरा देखिए, 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद अगली संख्या 22 बटे 7 है तो 7 रहने दीजिए, 22 के बाद 23, फिर 24 बटे 7 है, सब में लिखते जाइए, 25, 26, अब यहाँ पे 27 कर लीजिए, इसको आगे थोड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इसके आगे थोड़ा 28 बटे 7। ठीक है, तो समझिएगा हमने क्या किया, यहाँ से जो चीज है यहाँ पे है, ये जो है आपका यहाँ पे है, बाकी क्या चीज है, सबके बटे 7 तो है ये है। अब यहाँ पे क्या है, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, है ना। अब क्या कहा है, इसके और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए ना, तो बीच में तो 6 परिमेय संख्या आनेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनके बीच तो आप लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7
है, जो भी यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप यहां तक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करना ही है तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या कि यहाँ पे आप 3 और 4 के बीच लिखे हैं और आप कहेंगे ये 3 और ये 4 है, ये नहीं है, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा इसको आप काट दीजिएगा। ये 7 एक कम 7, 7 एक 21, 3 हो जाएगा। इसको भी काट दीजिएगा, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। ऐसे अब क्या चीज है, इधर आपका ये 3 हो जाएगा, नीचे लिख देते है ना, यहाँ नीचे ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इधर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लाइन जो है, ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आप अंतिम में लिखिएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।